So now good morning to all of you and welcome to लक्ष्य कैरियर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस का सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कि जो कार्य आपका किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। जो कार्य आपका अभी जारी है, किसके अंदर, वर्तमान काल के अंदर चल रहा है जो भी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें 4 तरह के सेंटेंसेस में इसको डाइवर्ट करना होगा। तो फर्स्ट वाला आप लाओगे सिंपल सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और सेकंड वन इसमें जैसे आप बनाते हो नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव, और लास्ट और फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उसके अंदर सेंटेंस बनाने हैं। जैसे वो सो रहा है, ठीक है, वो गाना गा रहा है, तो मतलब कि जो काम वो प्रेजेंट में अभी कर रहा है, कॉन्टिन्यू है, चल रहा है। तो ठीक है, उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन के अंदर आप क्या लिखेंगे? जो कार्य आपका वर्तमान काल में जारी रहता है उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है जी, अब आपको पता लग गया भी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मतलब कि प्रेजेंट के अंदर जो काम आपका कॉन्टिन्यू चल रहा है, वर्तमान काल के अंदर जो कार्य आपका जारी है, लगातार चल रहा है, उसे आप बोलोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है जी, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट वन आप इसमें देखोगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं और रही है। तो मैंने आपको क्या बताया है, इसकी पहचान में जो आपके पास हिंदी के अंदर वाक्य होगा, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसके लास्ट में क्या होगा, आपके ये लगे होंगे रहा है, रहे है, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ, रही हूँ, रहा हो, रहे हो और रही हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, मतलब कि आपको पता लग जाएगा भी ये कार्य जो आपका अभी वर्तमान काल में जारी है, चल रहा है। ठीक है, तो आपको लास्ट में ये वर्ड मिल जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपका टेंस किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वन इसके आपके फॉर्मूलाज हैं। अब इसमें आपको 4 तरह के सेंटेंस बनाने हैं और उनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको इसके में वाक्य बनाने हैं। तो वो देखिए आपको कैसे बनाने हैं।
अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके पास जो गिवन ये इज एम आर है, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और ये आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आपकी मेन वर्ब होती है। क्लियर है। अब इसमें आपके पास जैसे आप ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, जैसे इज, एम और आर, जो आप इज़ यूज़ करते हो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल, वो किसके लिए यूज़ करोगे, सिंगुलर्स के लिए, इस मीन एक वचन के लिए, जिसमें आपके पास क्या गिवन होगा, ही, शी और इट, मतलब कि किसके अंदर आते हैं, सिंगुलर्स के अंदर आते हैं, तो उसमें आप वहाँ पे क्या लगाओगे, इज़ लगाओगे। ठीक है। और आर किस में आते हैं, आपके प्लूरल्स में, इट्स मीन उसके अंदर आएंगे यू, वी और दे, तो उनमें आप क्या यूज़ करोगे, उनके अंदर आपको आर का यूज़ करना है। और एम के साथ आपको पता है हमेशा क्या आता है, आई आता है, तो एम के साथ आप, आई के साथ हमेशा आप एम लगाओगे। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज, ये आपका आएगा सिंगुलर्स के साथ, जिसमें आपके पास गिवन आते हैं ही, शी और इट। नेक्स्ट वन है आपका आर, ये आता है प्लूरल्स में, इसके अंदर आते हैं यू, वी और दे, इनमें आप किनका यूज़ करते हो, आर का। ठीक है। और नेक्स्ट देन आपके पास आता है एम, इसमें आप क्या लगाते हो, हमेशा आई। ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया, आपको पता लग गया अभी कैसे इनका यूज़ करना है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देन आपका फॉर्मूला इसका आता है नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपके पास गिवन फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपने क्या ऐड ऑन किया है, आपके पास गिवन हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेंगी। ठीक है। और ये आपकी मेन वर्ब है, बस इसमें आपने क्या लगा दिया, इसमें इसके साथ नोट ऐड कर दिया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या बताना है, नकारात्मक वाक्य बताना है, तो इसके लिए इसमें नोट ऐड कर दिया, बस और कुछ चेंज नहीं किया इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके पास गिवन आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आगे आ जाएंगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी एज इट इज़ सेम होगा, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है जी। अब देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें चेंज कुछ खास नहीं आया, बस इसमें क्या किया है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आगे आ गई हैं और आपका सब्जेक्ट पीछे चला गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसका है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। इसके अंदर अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ खास चेंज नहीं करना, बस जैसे आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर फॉर्मूला लिखा था इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, आपके सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। मतलब कि आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो बन ही रहा है, वो बन किस में रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो इसलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप इसको लिखोगे एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ऐसे। अब जिसे आपको फॉर्मूलाज बताए हैं अभी कैसे कैसे क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग आपके पास सेंटेंस जैसे बनाओगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो सिंपल में, जैसे लिखा है अभी वह सो रहा है, तो वह सो रहा है, तो इसको सिंपल अफर्मेटिव अगर सेंटेंस में आपको बनाना है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो वह सो रहा है तो इट्स मीन ही, और सिंगुलर है ही तो उसके साथ क्या लगाओगे आप, इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज। सोना स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्लीप तो उसके साथ आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, उसको नेगेटिव में चेंज करके लिखना है। तो आप क्या करोगे, उसमें क्या चेंज आएगा, आप लिखोगे ही इज़ नॉट स्लीपिंग। ठीक है, भी वह नहीं सो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो आगे आ जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, इज़ ही स्लीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट सेंटेंस में जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव में उसको चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इज़ ही नॉट स्लीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, भी क्या वह नहीं सो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको ट्रांसलेट करके उनको बताना है सेंटेंसेस को। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताती हूँ। ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे करना है। वह खाना खा रहा है। तो अब आप सब मेरे को बताओ कि वह खाना खा रहा है, तो आपको लास्ट में वर्ड आ रहा है, तो इट्स मीन आपको पता लग रहा है कि जो आप टेंस कर रहे हो वो किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर है। जो कार्य अभी वर्तमान काल में आपका चल रहा है, जारी है। ठीक है, तो आप इसको जब अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, ही इज ईटिंग द फूड। ठीक है जी, अब आपने इसमें ही यूज़ किया तो ही क्या है, एक सिंगुलर है, तो उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, इस, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और आपके पास यहाँ ईट फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो साथ में आ गया आपका ऑब्जेक्ट द फूड। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में बन गया, ही इज़ ईटिंग द फूड। ठीक है, अब नेगेटिव में इसके अंदर आप क्या चेंज करोगे, जल्दी जल्दी बताओ सब। तो नेगेटिव में इसमें क्या बन जाएगा, he is not eating the food। ठीक है, समझ आ गया आपको। बस इसके अंदर क्या चेंज किया, ये नेगेटिव सेंटेंस था तो इसमें हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, बाकी एज इट इज सेंटेंस आपका सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में आप क्या करोगे, इंटेरोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास गिवन हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी आपका एज इट इज सेम सेंटेंस रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इज ही ईटिंग द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, भी क्या वह खाना खा रहा है। ठीक है जी, तो लिखिए इज ही
ईटिंग दी फूड क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट वन आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो उसके अंदर आपको क्या चेंज करना है, आप सबको पता लग ही गया होगा अभी इसके अंदर क्या चेंज करना है। अब कुछ नहीं करना, बस आपको जो आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देना है। तो आप सब इजीली लिख सकते हो। उसके अंदर क्या लिखोगे अब, इज़ ही नॉट ईटिंग दी फूड। ठीक है, समझ आ गया। अब लिखिए, तो आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसको लिखो तो क्या लिखोगे इसको, इज़ ही नॉट ईटिंग दी फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, अब आप सबको क्लियर तो हो गया होगा अभी किस तरह से ट्रांसलेट करके आपको लिखना है, कैसे बताना है उसको। ठीक है जी। इसी तरह से आपको दूसरे सेंटेंस कोई भी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर बनाने हैं उसको आप इसी तरह से ट्रांसलेट करके लिखोगे। अब आपको कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सेंटेंस बनाते हो तो उसके अंदर क्या कुछ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने क्या बताया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, उसकी पहचान क्या है। तो मैंने क्या बताया है, उसके लास्ट में होगा रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हो, रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह काम कर रहा है, वह ऑफिस जा रहा है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हो गए तो उनके लास्ट में क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही होगा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो टेंस है किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर है। ठीक है, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा तो फिर आप उसको ईजिली फॉर्मूलाज लगा के ट्रांसलेट कर सकते हो भी, कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर। ठीक है जी। अब आपको जब पता लग गया अभी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको उसके अंदर क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब गिवन है इज़, एम, आर, ठीक है, उनके साथ क्या लगाना है। अगर आपके पास इज़ है तो जो आपके पास सिंगुलर्स आएंगे गिवन, जो सेंटेंस के अंदर आपके पास होंगे ही, शी, इट, तो उनके साथ आप किसका यूज़ करोगे, इज़ का। ठीक है, जैसे मैंने इसमें कर रखे हैं सेंटेंस के अंदर। अगर आपके पास प्लूरल्स होंगे, यहाँ लिखा हो वे, ठीक है, अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा हो वे, हम, तो आप किसका यूज़ करोगे, वी का या दे का। तो वो किस में आ गए, प्लूरल्स में। तो उनके साथ आपको क्या लगाना है, आपको पता है, अभी मैंने बताया है, उनके साथ आर लगाना है। ठीक है, और बाकी जो सेंटेंस में आपके पास वर्ब होगी उसके साथ आप आईएनजी लगा दोगे, जैसे मैंने आपकी वर्ब ईट के साथ आईएनजी लगा के उसको ईटिंग में चेंज कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह नेगेटिव में आपको उनके साथ नॉट लगा देना है। इंटेरोगेटिव में क्या चेंज करना है, जो आपका सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट आपका पीछे चला जाएगा, बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है जी। और लास्ट वन में आपको क्या करना है, सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, बस उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। तो क्लियर हो गया आप सबको। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस एंड लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।